जुड़ा है आज का हमारा विशेष गणतंत्र की गूंज, वीरता की धूम, क्योंकि जो हमें दिखाई पड़ा आज कर्तव्य पथ पर वो साफ तौर से देश की आन बान और शान दिखाई पड़ा। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी सेवानिवृत्त हैं मेजर जनरल, और उसके अलावा निदेशक इंडिया फाउंडेशन के हैं और बहुत रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल कटोच, पहले तो यही कि आज जब हमने कर्तव्य पथ पे झांकी देखी तो एक बड़ा संदेश दिखाई पड़ा आत्मनिर्भर भारत का और भारत की उस क्षमता का जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने करके दिखाया, दुनिया ने देखा, जिसको किस तरीके से इस संदेश को देखा, समझा और पढ़ा जाए। धन्यवाद वीरेंद्र जी। देखिए, आज की मैंने बहुत सालों से ये परेड देखता जा रहा हूँ और जब भी देखता हूँ तो गर्व होता है। लेकिन इस साल की परेड जो है, बाकी सालों में भी बहुत बढ़िया परेड होती है, लेकिन इस साल मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही गर्व महसूस हुआ है तमाम भारतवासियों को। और बहुत लोगों से मैंने टेलीफोन से बात भी की और सभी के इसी प्रकार के विचार हैं। इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो पिछले साल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी झांकी हमको देशवासियों को देखने को मिली और पूरे विश्व को भी वो देखने को मिली। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें तीनों सर्विसेज एक साथ मिलकर जॉइंट प्लानिंग की और जो जिस प्रकार से प्लान की गई थी वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलके अब वो प्लान बनाई और आगे की। अभी कई लोग सोचते हैं कि नेवी का कोई हिस्सा नहीं था। नेवी का भी बहुत बड़ा हिस्सा था जो दिखाई नहीं दिया क्योंकि डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई, लेकिन पूरी जो सी रूट्स थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे और एक तरफ से इतना दबाव डाला पाकिस्तान के ऊपर कि ये एस्केलेशन डोमिनेंस हमने दिखाया। एयरफोर्स को तो आपने देख लिया होगा कि 10 तारीख रात को पूरा पाकिस्तानी जो एयर बेसेस वगैरह ध्वस्त हो गए थे और आर्मी ने 6 तारीख से 10 तारीख तक जिस प्रकार से लाइन ऑफ कंट्रोल में जो एक्शन हुआ है और लाखों की तादाद में राउंड फायर हुए हैं, एक तरफ से वहां पर भी पूरी तरह से कंट्रोल किया है। ये एक मजबूती जो है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी देता है कि जिस प्रकार से अभी भारत मॉडर्नाइज हुआ है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हुआ है, वो लड़ाई आपको इसमें देखने को मिली। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देशवासियों को ये भरोसा है कि वो पूरी तरह से हमारी सेना के कारण सुरक्षित है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी जो इसमें दिखाई है, ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारी एयर फाइटिंग कैपेबिलिटी है, लॉइटरिंग एमिनेशन है, ड्रोन्स है, जो भैरव ब्रिगेड वगैरह बनी है, ये एक बहुत तरक्की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस प्रकार से अभी युद्ध हो रहा है, 5 साल पहले ऐसा नहीं होता था। पूरा इन 5 सालों में पूरी तरह से चेंज हो चुका है। एलेंदर जी, बिल्कुल, और भारत अपनी क्षमताओं के साथ मौजूद है, हर प्रकार की दृढ़ता के साथ में। अशोक टंडन जी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गणतंत्र के गौरव का पर्व है, भारत की विविधता की झलक है, लेकिन एक रास्ता भी दिखाता है कि विविधता से एकता के साथ हम कैसे इन तमाम वर्षों में आगे बढ़े हैं। आज का ये मौका किस प्रकार से एक भारतीय को गर्व करने का मौका देता है हमारी इस पूरी विकास यात्रा को लेकर और आगे भविष्य का जो हम एक विजन और रोड मैप देखते हैं उसको लेकर। अशोक जी, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज के गणतंत्र दिवस परेड में जो प्रधानमंत्री की ओर से एक संदेश देने की कोशिश की गई है वो है कूटनीति के क्षेत्र में संदेश देने की। क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान थे उनकी जो उपस्थिति थी वही एक बहुत बड़ा संदेश था कि दुनिया में अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा और एक किसी महाशक्ति की दादागिरी नहीं चलेगी। अगर कोई भी एक महाशक्ति दुनिया के देशों को, भारत जैसे लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करेगी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर भारत ने आज एक इशारा किया है कि इस बार यूरोपियन यूनियन को जिस तरह से एक महत्व देकर और उनको सम्मान दिया और उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, और आज ही उस पर जो सारी चर्चा समाप्त हुई है और कल जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में डील होने वाली है उसको मदर्स ऑफ ऑल डील कहा गया है। तो यहाँ पर ये संदेश है, विशेष तौर से मैं अगर कहना चाहूंगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ये संदेश है कि आप ही अकेले विकल्प नहीं है दुनिया में,
आर्थिक विकास के लिए या और तरह के सहयोग के लिए यूरोपियन यूनियन भी एक आज भारत के साथ खड़ा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो अपनी एक क्षमता दिखाई, वो क्षमता का प्रदर्शन किया गया आज भारत की जो सैन्य शक्ति थी, और उसमें जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश था कि भारत में बने हुए जितने भी हमारे सेनाओं को दिए गए हथियार हैं वो आज हमने दिखाए अपनी परेड में, और एक संदेश भी दिया कि ये सब भारत में निर्मित हैं। अब भारत इनका जो है बाहर के देशों को भी बेच सकता है, तो उसका जो निर्यात करने की क्षमता हमने अपने सैन्य शक्ति की दिखाई, वो भी आज एक झलक उसमें से मिलती थी। आपकी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो भारत में एक अनेकता में जो एकता है वो सांस्कृतिक ही नहीं है, वो राजनीतिक भी है। हम बड़े कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भारत का, क्योंकि जितने भी राज्यों की झांकी प्रस्तुत की गई वो भारत में अनेकता में एकता को दिखाती है। और इस किसी भी राज्य ने इस परेड में ऐसा कोई बात नहीं की या बाइकआउट की क्योंकि हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल की झांकी में जो आज का थीम था उसी पर ही झांकी बनाई गई, वंदे भारत के 150 साल। तो ये जो एक भारत की सांस्कृतिक एकता है और हमारी जो विरासत है, फिर आते हम सांस्कृतिक जो एकता का प्रदर्शन किया गया, महिला सशक्तिकरण पर बहुत ही महत्व दिया गया इस बार। लगभग सभी आर्म्ड फोर्सेस की टुकड़ियों में महिलाओं का बड़ा योगदान था। तो ये जो संदेश देने का प्रयास किया जाता है, तो ये जनता को ये बताने की कोशिश होती है कि भारत का जो गणतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है वो मजबूत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर विभिन्नता में एकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और यही हमारी ताकत है। जी जनरल कटोच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस बात का जिक्र अशोक टंडन जी ने भी किया कि महिला शक्ति का हमने देखा किस प्रकार से एक ताकत नारी शक्ति की हमारी दिखाई पड़ी है। इस विषय पे विशेष तौर पे हमने देखा कि सेना की तीनों टुकड़ियों में किस प्रकार का योगदान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनका क्या योगदान है। इस तमाम बातों का जब हम प्रदर्शन करते हैं कि साहब हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इस विकास यात्रा में, हमारी इस सैन्य क्षमताओं में हर कोई शामिल है, समाहित है, ये किस तरीके का एक संदेश देता है खासतौर से हमारे दुश्मनों को और दोस्त मित्र देशों को भी कि साहब हमारी जो विकास की यात्रा है उसमें हम किस दिशा में और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जी, जो टंडन जी ने बात की, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि जो भी आपने देखा है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो नज़ारा देखने को मिला। अभी जो मैसेजिंग जाती है इसकी, जो सबसे आखिर में जो वंदे मातरम के ऊपर जो प्रोग्राम बनाया था, 2500 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, और वो हर एक राज्य के थे, एवरी स्टेट यूनियन टेरिटरी 100% रिप्रेजेंटेटिव थी। और उस विषय के ऊपर जो उनका अपना कल्चरल थीम, जो डांस फॉर्म्स थे, उन्होंने वंदे मातरम के ऊपर गाया। ये एक एकता का प्रतीक है। दूसरा, जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, देखिए एक बार जब नारियां, जब पूरे हिंदुस्तान और पूरा विश्व देखता है कि भारत की नारियां जो है, जो विमेन है, वो आर्म फोर्सेस में इस प्रकार का रोल कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में इस प्रकार का रोल कर रही है, तो इसका मतलब है वो भारत के किसी भी अंग का रोल कर सकती है। ये मैसेज आता है। और एक बार जब महिलाएं सिक्योरिटी के साथ जुड़ जाती हैं, इसका साफ मकसद ये होता है कि भारत की महिलाएं भारत में कुछ भी कर सकती है। और ये दोनों संदेश मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से इस 77वां गणतंत्र दिवस में दिखाया गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत गर्व की बात होती है इस प्रकार का प्रोग्राम देखने की। बिल्कुल जी अशोक जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि बीते एक दशक की जो भारत की विकास यात्रा है उसको भी विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों, विभागों की जो झांकियां उसमें दर्शाया गया। 2047 के विकसित भारत का एक विजन भी दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि भारत न सिर्फ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शित कर रहा है बल्कि दुनिया को यह भी दिखा रहा है कि साहब किस तरीके से, किस तेजी से, किस क्वांटम जंप को लगाकर हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर और उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं। सक्षम भारत की तो बात हम करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकसित भारत का जो लक्ष्य 2047 का रखा गया है,
उस ओर भी भारत बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सैनिक दृष्टि से हो। उसकी झलक पहली बार शायद राज्यों के झांकियों के साथ साथ केंद्रीय सरकार के विभागों की झांकियां में भी उसकी एक झलक मिली, क्योंकि ये जो विकास की यात्रा है ये केवल केंद्रीय सरकार की ही नहीं है, राज्यों में भी जो विकास हो रहा है उसको भी दर्शाया गया। तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर ही विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रही हैं, और उस प्रगति की ओर आज हमें देखने को मिला कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग भी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो विविधता में एकता, अनेकता में एकता, हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब मिलकर जो एक दुनिया को हमने आज दिखाया कि भारत श्रेष्ठ भारत है और ये विकसित भारत है और ये आगे बढ़ रहा है, और इसके इस आगे बढ़ने को कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी महाशक्ति आए, जितने मर्जी टैरिफ लगा ले, लेकिन भारत की जो शक्ति है और भारत को सहयोग करने के लिए जिस प्रकार से विश्व के अलग अलग देश, और आपको ध्यान दिला होगा कि एक बार प्रधानमंत्री ने ये यहाँ पर आसियान देशों के 10 राज्याध्यक्षों को निमंत्रण करके मुख्य अतिथि बनाया था। तो ये जो रीजनल कोऑपरेशन है या जितने भी मल्टीलैटरल फोरम बने हैं उन सब में भारत की एक भागीदारी है, और इसलिए भारत को कभी कोई अलग थलग नहीं कर सकता, जितने भी टैरिफ लगा लें। लेकिन भारत के पास जो क्षमता है और भारत की जिस तरह से विकास यात्रा को, उसमें सहयोग के लिए सभी लोग भारत के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल तत्पर दिखाई पड़ता है जनरल कटोच, क्योंकि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को जब सामने रखता है तो उसमें आत्मनिर्भर भारत का पुट दिखाई पड़ता है, और हमारी सैन्य क्षमताओं में हमारी खुद की इंटेलिजेंस जो ताकत है उसका भी मुजाहरा आज देखने को मिला है तमाम चीजों में। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये जिस प्रकार से भारत का इंडिजिनस प्रोग्राम चल रहा है, ये एक और गर्व की बात है। मैं बता रहा हूं कि 15 साल पहले या 20 साल पहले जब बातचीत होती थी इसके ऊपर, तो कहते थे कि 70% हमारा जो सामान है वो बाहर से आता है। और एकदम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये रिवर्स करना चाहिए कि 70% भारत में बनना चाहिए और 30% बाहर इंपोर्ट होना चाहिए। वो स्थिति अभी आ चुकी है, और ये मैं समझता हूँ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये आत्मनिर्भरता का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि इस समय पर जो भारत अपना डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर भी उसके लिए जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस प्रकार से अगर हम चलते रहेंगे, आप देखिएगा अगले 10 साल के अंदर भारत एक मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर होगा। तो जिन लोगों को भी हथियार चाहिए होंगे जो रिलायबल है और जो अफोर्डेबल है जी, वो फिर भारत से डिमांड करेंगे, और भारत फिर उन्हीं को ये प्रोवाइड करेगा जो हम पहले नहीं करते थे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है। बिल्कुल एक बड़ा शिफ्ट भी है, उसका एक तरीके से प्रदर्शन भी दिखाई पड़ता है। अशोक टंडन जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि उर्सुला वॉन डेर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिखा है कि 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना उनके जीवन के सबसे बड़े सम्मान के तौर पर है। दुनिया भी आज भारत को कैसे महत्व दे रही है, उस लिहाज से भी आज के दिन, आज के मेहमानों की ये बात साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए हमने लगातार पिछले 11 वर्षों में, 12 वर्षों में अलग अलग देशों के राज्याध्यक्षों को बुलाकर उनको सम्मान दिया है। उसमें विकासशील देशों के भी राज्याध्यक्ष हैं, विकसित देशों के भी राज्याध्यक्ष हैं, और इस तरह से क्षेत्रीय जो सहयोग के दृष्टि से देखें तो आसियान के देशों के राज्याध्यक्ष आना और आज यूरोपियन यूनियन के नेताओं का आना, ये दर्शाता है कि भारत जो है वो एक विश्व सहयोग के परंपरा पर चलता है। और हमने G20 की समिट करके भी दिखाया था यहाँ पर कि हम इस तरह से कैसे सभी दुनिया को साथ लेकर, क्योंकि विकास यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, हम सबके सहयोग के साथ बढ़ रहे हैं, और हम सहयोग कर भी रहे हैं। जहाँ जहाँ भी विपदा आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो भारत तत्पर रहता है वहां पर सहयोग करने के लिए। तो एक जो वसुधैव कुटुंबकम का भारत का जो नारा है या भारत की संस्कृति है, वो भी हम समय समय पर दर्शाते रहते हैं। बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवंत तरीके से भारत आगे बढ़ाता नजर आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो